अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? क्या हाल? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप दोनों दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। उस्मान, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर नहीं पागल, तुमने जो दिल लगाया है वो खुश रहेगा। व्यूवर, जो मेरे चैनल पर अभी तक नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं और चैनल को लाजमी वॉच करें और वीडियो को एंड तक देखें। और जो वीडियो को पसंद करें वो लाइक करें और कमेंट करें। 13 साल के बच्चे 2018 में मैं तुम्हें बगैर नहीं रह सकता भाग कर शादी कर लेंगे। और हम 13 साल की उम्र में हमें इलास्टिक किस के बांधे बाद में भागते हुए खुल गई थी। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन निकाला और ज़ोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। लोग कहते हैं औरतें राज नहीं रखती, जबकि औरतें कहती हम तो रखती हैं, लेकिन जब आगे बताती हैं वो नहीं रखती। बायोलॉजी के प्रोफेसर, लड़कों बताओ कि आपका दिल किस जगह पर है। सब लड़के बुलंद आवाज से, गर्ल्स कैंपस में। प्रोफेसर साहब पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, मेरी भी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, लेकिन लड़की का बाप फ़ोन उठा लेता है। बाप, हेलो, कौन बोल रहा है? लड़का, हेलो सर, मैं फ़ाद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। जी, तो पाकिस्तान से। आपकी बेटी फ्रेंड मेरे सामने बैठी है और एक सवाल के जवाब में उनकी हेल्प चाहती है। बाप बहुत पुरजोश होकर बेटी फ़ोन को दे देता है। लड़का, सवाल ये है कि आज शाम कहाँ मिलेंगी? डिस्को, पार्क, रेस्टोरेंट का? लड़की, ऑप्शन ए। लड़का, सही जवाब, तालियां। बच्चा, दादा जान क्या आप एक्टर हैं? दादी, नहीं बेटा। बच्चा, अच्छा फिर पता नहीं क्यों मम्मी कह रही थी बुढ़िया आ गई है, अब यहाँ रोज नया ड्रामा होगा। गांव में शादी के मौके पर एक आदमी अपनी पड़ोसन से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ दो चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और दूसरी मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोए तो तरतीब से करो। किसी लड़की को प्रपोज करने से पहले मौसम का अच्छी तरह जायज़ा ले लें। प्रपोज तभी करें जब धूप अच्छी तरह निकली हो, क्योंकि सर्दी में पड़े थप्पड़ की चोट बहुत ज़ोर से लगती है। बाज़ औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान भी उनके शोर के तरले कर रहा होता है। तेनू खुदा दा वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लें, नहीं तो मैनू खाना पीना है। एक सरदार को टेलीनार में ऑपरेटर की नौकरी मिली। पहले ही दिन उसे मार कर निकाल दिया, क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनार की सिम खराब हो गई है। सरदार, ते पागला जोंग दी ले लेनी सी। पाकिस्तान में गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि मक्खियाँ मच्छर वगैरह भी आके कहते हैं, भाई तंग नहीं करेंगे, ज़रा एसी में बैठे ने दो साल आपके। बीवी, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवी हैं? श्योर, बताया तो था कि तुम्हें मलका रानी शहजादी की तरह रखूं। बन गया नया पाकिस्तान। बेकरी वाला न्यूज़ चैनल बना रहा है, चीफ जस्टिस डैम बना रहा है, आर्मी इलेक्शन करवा रही है, नशे तब्दीली ला रहा है। पठान और आदमी। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी ने पठान के करीब बैठकर कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपये दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 रुपये निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत करना। ये वतन हमारा है, उसे हमने बिगाड़ा है। मेरे देश का हर बच्चा बच्चियों पे दिलहारा है। हर शादीशुदा बंदा फेसबुक पे कुंवारा है। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया।
PIA کی فلائٹ میں ایئر ہوسٹس نے مسافر سے پوچھا، سر کھانے میں کیا لینا پسند کریں گی؟ مسافر: مٹن قورمہ، ملائی بوٹی، سیخ کباب، فروٹ سلاد، رائتا، گاجر کا حلوہ اور سبز چائے۔ ایئر ہوسٹس: سر یہ فلائٹ ہے، تہاڈے ابی دا ولیمہ نہیں۔ امیر کی اولاد: پاپا آج بہت گرمی ہے، پاپا آج اے سی لگوائیں گے۔ غریب کی اولاد: ابا آج کونی غریب ہے، ابا چل تیری ٹینٹ کرواواں۔ بیوی: ہماری پڑوسن ہر مہینے اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے جاتی ہے۔ شوہر: ہاں تو۔ بیوی: تو آپ بھی کبھی لے جایا کریں نا۔ شوہر: میں نے 34 بار کہا ہے پر وہ مانتی نہیں ہے۔ بیوی: تو پھر وہی مانوس کرکٹ، اگر تم ایک شام کرکٹ کھیلنے جاؤ تو میں خوشی سے مر جاؤں۔ شوہر: خدا کے لیے مجھے ایسا پرکشش لالچ نہ دو۔ ہمیشہ مسکراتے رہا کیجئے۔ ایک تو مسکرانے سے انسان کیوٹ لگتا ہے، دوسرا مفت میں دشمنی کا خون جلتا ہے۔